बाढ़ पीड़ितों के बीच फोटो खिंचवाने पहुंची सीएम ममता। हुगली की जनता का मुख्यमंत्री पर फूट पड़ा गुस्सा। कहा पिछले 10 सालों में टीएमसी ने नहीं किया है कोई काम। इन दिनों आर्जिकल मेडिकल कॉलेज के मामले पर लगातार ममता बनर्जी सरकार और खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की खड़ी हो रही हैं मुश्किलें। जहां एक तरफ ममता बनर्जी एक के बाद एक मामले पर कर रही है राजनीति, तो अब मेदिनीपुर में जिस तरीके से आई है बाढ़, यहां पर भी ममता बनर्जी केंद्र सरकार को ठहरा रही है जिम्मेदार। और यहां पर लगातार टीएमसी के द्वारा की जा रही है राजनीति। दरअसल आपके लिए बता दें कि ममता बनर्जी जो कि मेदिनीपुर के बाढ़ग्रस्त इलाके यानी कि पंचकुला और हुगली में जो है वो दौरा करने के लिए पहुंची, और इसी दौरान ममता बनर्जी ने मीडिया से तो बात की। और ममता बनर्जी जिस तरीके से बाढ़ग्रस्त एरिया में जाकर फोटो खिंचाने की कर रही थी बाढ़ पीड़ितों के साथ कोशिश, और इतने में ही बाढ़ पीड़ितों ने ममता बनर्जी को ले धरा, यानी कि लगातार सरकार पर दाग दिए सवाल। और ममता बनर्जी से बाढ़ को लेकर जो हालात इस समय पर हुगली या फिर तमाम जगहों के बने हुए हैं, मेदिनीपुर के बने हुए हैं, इस पर ममता बनर्जी से पूछ लिए गए जनता के द्वारा सवाल, और कह दिया गया कि देखिए किस तरीके से आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आ गई हैं फोटो खिंचाने के लिए, जिस सरकार ने 10 सालों में नहीं किया है यहां पर बाढ़ रोकने या फिर कोई भी विकास का काम। देखिए इस वीडियो को भारतीय जनता पार्टी यानी कि वेस्ट बंगाल की बीजेपी के द्वारा अपने पेज पर डाला गया है, और यह भी लिखा गया है कि किस तरीके से ममता बनर्जी यहां पर जो है वो फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए आई थी, फोटो खिंचाने के लिए आई थी। पर यहीं के लोगों ने आज ममता बनर्जी से ये तमाम सवाल पूछ लिए हैं कि किस तरीके से ममता बनर्जी की सरकार ने बाढ़ से निपटने का कोई भी काम जो है वो इस एरिया में नहीं किया है। एक तरफ वहां की जनता का ममता बनर्जी के ऊपर लगातार गुस्सा फूट रहा है। जनता जो ग्रामीण लोग हैं वो ममता बनर्जी से सवाल पूछ रहे हैं, तो वही दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने इस दौरान जब मीडिया से बात की है तो ममता बनर्जी इस बाढ़ के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। यानी कि हमेशा की तरह फिर एक बार रोना धोना ममता बनर्जी की तरफ से किया गया है, और विक्टिम कार्ड खेला गया है जिस तरीके से वो मोदी सरकार को बाढ़ के लिए जिम्मेदार ठहरा रही हैं। ममता बनर्जी ने कहा है कि केंद्र ने बंगाल में सारा पानी छोड़ दिया है, और कह रही हैं कि ये बंगाल का पानी नहीं बल्कि केंद्र सरकार की संस्था डीवीसी के आने वाला यानी कि झारखंड से आने वाला ये पानी है, जिसकी वजह से पश्चिम बंगाल में जो है ये बाढ़ आई है। और इसी के साथ ममता बनर्जी केंद्र सरकार को लेकर ये कह रही हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि केंद्र सरकार इस मुद्दे को डीवीसी यानी कि दामोदर घाटी निगम के सामने क्यों नहीं उठा रही है। उन्होंने पूरा पानी जो है वो बंगाल में छोड़ दिया है। बंगाल की जो वजह है, आज जो बंगाल के हालात हैं वो जो है वो केंद्र सरकार की वजह से है, और केंद्र सरकार की अनदेखी की वजह से है। मुझे माफ करना, यहाँ पर बंगाल का पानी नहीं केंद्र सरकार की डीवीसी से आने वाला ये पानी है, जिन्होंने बंगाल के हालात ऐसे कर दिए हैं। देखिए हर मामले पर ममता बनर्जी हमेशा ही विक्टिम कार्ड खेलती हैं, और फिर एक बार ममता बनर्जी जो है वो केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही हैं इस बाढ़ के लिए। तो आपके लिए बता दें कि इन इलाकों का पहले ही भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं बीजेपी के सुकांता मजूमदार जो है वो पहले ही बाढ़ग्रस्त इलाकों का जो है वो दौरा कर चुके हैं, और केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने भी जो है वो यहाँ का दौरा किया। और जैसे ही सुकांता मजूमदार इन जगहों पर पहुंचे थे, उन्होंने ममता बनर्जी को भी आड़े हाथ लिया था, और उन्होंने कहा था कि राज्य प्रशासन की 3 दिन पहले भारी बारिश होने के कारण इलाके में बाढ़ आने से फंसे हुए लोगों का यानी कि उनको कोई राहत नहीं पहुंच पाई है। इसी के साथ उन्होंने
उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों ने मुझसे कहा है कि उन्हें प्रशासन की तरफ से कोई राहत सामग्री जो है वो भेजी नहीं गई है और ये राज्य केवल दावे करता है लेकिन अपने लोगों के साथ खड़ा नहीं होता है। हम यहाँ उनके साथ हैं और इनके लिए तिरपाल और खाना लेकर आए हैं। देखिए, ये तमाम चीजें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के नेता यानी कि सुकांता मजूमदार की तरफ से इन तमाम बाढ़ पीड़ितों को दी गई हैं। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री जब खाली हाथ पहुंची हैं और जायजा लेने के लिए पहुंची हैं, सिर्फ और सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए, शायद एक यही बड़ा कारण है कि जनता और जो ग्रामीण इलाके के लोग हैं वो ममता बनर्जी पर बरस पड़े और फूट पड़ा उनका गुस्सा। दरअसल देखिए, जिस दामोदर घाटी निगम को लेकर लगातार ये बात हो रही है, डीवीसी के बैराज से पानी छोड़े जाने के कारण पश्चिम बंगाल के कई दक्षिणी जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मुख्य सलाहकार अल्पन बंदोपाध्याय ने बताया है कि स्थिति इतनी ज्यादा गंभीर हो चुकी है कि राज्य सरकार जो है वो करीबी से हर क्षेत्र पर नजर रख रही है और बाढ़ग्रस्त लोगों को जो है वो निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही है। पर देखिए, आज अगर सरकार और प्रशासन की तरफ से काम किया जा रहा है तो उसमें भी कितनी ज्यादा जो है वो देरी होती हुई नजर आ रही है। एक तरफ तो बाढ़ के मामले पर सरकार जो है वो घिरी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ आरजीकर मेडिकल कॉलेज में अभी तक जूनियर डॉक्टर से ममता बनर्जी की बात नहीं बन पाई है और वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर्स जो हैं वो अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और लगातार वो प्रदर्शन भी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस वजह से भी ममता बनर्जी की मुश्किलें और परेशानियां लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और इसी बीच भारतीय जनता पार्टी की तरफ से फिर एक बार जो है वो डॉक्टर्स के लिए फिर एक बार प्रदर्शन किया गया और इसी प्रदर्शन में भारतीय जनता पार्टी की नेता अग्निमित्रा पॉल का भी बयान सामने आया है, जहां पर उन्होंने ममता बनर्जी पर कई हमले बोले हैं। ट्रेनी डॉक्टर की हत्या और रेप मामले को लेकर सुनिए क्या कह रही हैं अग्निमित्रा पॉल। बीजेपी बंगाल के लोगों के दुख सुख में बीजेपी है और आरजीकर के बहन हमारे अभया को आज 1 महीना के ऊपर हो गया है, उनका हुआ है, गणधर्षण हुआ है और अभी तक हमको जस्टिस नहीं मिला है। और बार बार हमारे मुख्यमंत्री जो मूल कॉन्स्पिरेटर है, जो मूल जो कॉन्स्पायर किए हैं, वो आज बार बार उनका हरकत से प्रमाण किया है कि वो जो मूल सीपी हमारे टाला थाना के ओसी संदीप घोष जो मूल अभियुक्त है उनको प्रोटेक्ट करने का कोशिश किए हैं। आज इसी का प्रतिवाद में और अभया का साथ में, अभया का विचार के लिए आज भाजपा रास्ते में। हम लोग तो बुर्बक नहीं है ममता बनर्जी, आप सोचते हैं आप ही सबसे इंटेलिजेंट है और हम लोग बुर्बक है, हम लोग बुर्बक नहीं है। आज आपको बोला गया था जूनियर डॉक्टर का जो 5 दफा दाबी था उसमें सीपी कोलकाता को अपसारित करने का, राष्ट्रीय एक्सपेल, लेकिन आप उनको एसटीएफ में प्राइस पोस्टिंग दिए हैं, उनका कोई शास्ति नहीं दिए हैं। इसी से पता चलता है कि मुख्यमंत्री जो मेन अक्यूज, मेन षड्यंत्रकारी, कॉन्स्पिरेटर, हमारे मुख्यमंत्री उनके साथ है। आपने सुना कि बीजेपी लगातार ममता बनर्जी के ऊपर हमलावर है और अग्निमित्रा पॉल ने सीधे तौर पर कह दिया है कि जिस तरीके से ममता बनर्जी डॉक्टर्स, जो जूनियर डॉक्टर्स प्रदर्शनकारी हैं, उनकी बातों को नहीं मान रही हैं, ये साफ दर्शाता है कि ममता बनर्जी भी आरोपियों की तरफदारी कर रही हैं और वो भी आरोपियों को बचाने में लगी हुई हैं। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कॉमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।